कह रहा है इफ यदि m प्लस 1 अपॉन m का औसत 1 हो तो 98 m टू द पावर 10 प्लस 14 अपॉन m टू द पावर 5 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। टाइमिंग फिलहाल मैं लगा दे रहा हूं और ये आपका स्टार्ट सॉल्व। रेगुलर हो जाइए भाई सब लोग, है ना। पेपर अब पास लगे हुए हैं, ज़्यादा मस्ती ना करिएगा आप सब लोग, ठीक है। अपनी पढ़ाई को सीरियस ध्यान दीजिए बस। 26, 27, 28, 29 और ये कंप्लीट 30 आपका पूरा हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, वहाँ ये हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हमको ऑप्शन दे रहे होते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। बाकी अभी यहाँ पे अगर पुट करें तो इस कॉन्सेप्ट को बस समझना, ये क्वेश्चन में क्या खास बात थी। कह रहा है m प्लस 1 अपॉन m का औसत 1 है। ध्यान से अगर देखो तो इसने अर्थमेटिक का एक टॉपिक होता है एवरेज, उसको इंक्लूड यहाँ पे हेल्प लिए। कह रहा है m प्लस 1 अपॉन m का औसत 1 है, तो हमको पता है यदि दो पदों का औसत 1 होता है तो उस दो पदों का योग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज की कांसेप्ट क्या कहता है, एवरेज कहता है सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज, क्या कहलाता है हमारा एवरेज या औसत कहलाता है। तो वही हमने कहा m प्लस 1 अपॉन m का अगर औसत 1 है तो अगर इनका सम देखेंगे तो हम कहेंगे m प्लस 1 अपॉन m का अगर सम की बात करें तो कितना दिखना चाहिए था, फिर 2 दिख जाएगा। अगर 2 दिख जाएगा तो एक कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है कंडीशन सेटिस्फाइड कराने का भी। हम यहाँ पे कह सकते हैं यदि m बराबर 1 यहाँ पे पुटअप कर दिया जाए तो देखेंगे ये LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड तो आस्किंग क्वेश्चन को 100% सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो उस केस में जब हम इस पे रखते हैं वैल्यू तो ये हम पाते हैं कितना हो गया 98 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो हम कह सकते हैं वैल्यू टोटल कितना बन गया 112 के, और ये 112 उस दिन एक ऑप्शन पे आपको गिवन हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम देखेंगे तो कितना दिख रहा है हमको 112 के दिख रहा है। क्लियर। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का उठा के दिया गया है। कह रहा है इफ साइन अल्फा बराबर साइन बीटा हो एंड कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन रूट टू, इसका मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करिए, आपके लिए टाइमिंग लगा दी जा रही है। ये लीजिए सॉल्व करिए 30 सेकेंड। आने वाले कमिंग सेशन से मंडे से या फ्राइडे से ऑनलाइन एसटी गाइडेंस की स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसएससी बेस पे, जिसमें फुल मॉक टेस्ट पेपर होगा कंप्लीट 25 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का कंप्लीट रहेगा। एसएससी जीडी में भी आए, एसएससी सीजीएल को भी लेके और कमिंग सून सीएचएसएल को भी लेके। तो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो कम से कम इतना और कर लीजिएगा कि ऑनलाइन एसटी अपने क्या की जरूर से जरूर लगाते चलिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आपका ये टाइम कंप्लीट हो गया है, अब उस पर देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है साइन अल्फा बराबर साइन बीटा एंड कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा। आप खुद बताओ, आपको सिखाते हैं ये साइन अल्फा बराबर साइन बीटा और कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा कब होगा, जब अल्फा बराबर बीटा होगा। जब अल्फा बराबर बीटा होगा तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर अल्फा बराबर बीटा हो गया तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, आप कहोगे इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन में हो जाएगा ये √2 इसका मान। तो हम कह सकते हैं वैल्यू अब कितना दे देगा, 0 दे देगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आज आपके सामने यही 5 क्वेश्चन दिए गए थे। हम लोग के नेक्स्ट क्लास से ऑनलाइन एसटी स्टार्ट हो रही है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके, ठीक। थैंक यू सो मच।